तो हेलो आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ जितने भी छात्र चल रहा है मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं, तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उनका मैं हिंदी का जो है ना पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो है लेकर आ चुका हूँ उनके। और आज के इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव का करेक्ट आंसर देने वाला हूँ। 100% करेक्ट होगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सभी विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक करके चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और 100 ऑब्जेक्टिव जो ना आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, जिसमें आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कहता है बाबा साहब अम्बेडकर जो ना यानी भीमराव जो अम्बेडकर समझे संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्र द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो याद रखेंगे 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो ना ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है काम तो काशू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर की खेल रहे थे, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? ठीक है, तो इधर ही खेल रहे थे यह किसने कहा? तो सोफन साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न की बात किया जाता है किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो 4 नंबर प्रश्न का जवाब ऑप्शन यानी कि गिरधर ने उठा लिया। ऑप्शन नंबर ए सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाता है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल जो ना लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ वो कब हुआ था? तो 6 नंबर प्रश्न का जवाब ऑप्शन यानी कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की बात किया जाए तो 7 नंबर प्रश्न कहता है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर, यानी कि मैक्स मूलर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है दैवत्व विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि देव विज्ञान होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है चारू चंद्र लेख किसकी रचना है? ठीक है, तो चारू चंद्र लेख जो है ना ये किसकी रचना है? तो 10 नंबर प्रश्न का जवाब ऑप्शन यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न की बात किया है। कहता है गौर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? तो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यहाँ होगा सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो कहता है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? ठीक है, तो ये कौन जो थे जो कि लेखक से पूछा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 प्रश्न की बात किया तो कहता है 13 प्रश्न पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की शक्ति है पंक्ति है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 प्रश्न कहता है नगरीय लिपि का शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न कहता है कोकन के शिलाहार मने खेत के राष्ट्रीय कूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के क्या है शासकों के लेख किस लिपि में है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नागरी लिपि में है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न कहता है दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
17वें प्रश्न की बात किया कहता है किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन यानी कि बहादुर के ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न की बात करता है सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा बच्चों? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, अमरकांत ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो 19वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी युद्ध में मारा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चेतावनी। हिदायत का मतलब होता है तुमको संभल जाना चाहिए, बिल्कुल तुमको ये नहीं करना चाहिए, यही होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, यह साहित्य की परंपरा क्या है? ठीक है, तो 21वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन यानी कि मूर्त ज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न देखिए कहता है रोन नदी के दूसरी ओर अविनियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, इसका नाम क्या है? तो 22वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन यानी कि क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। ठीक है, विलनव ल आवियो। ठीक है, विलनवल लावियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है शाहने शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शाहने जो शब्द है उसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या होगा? सुपीर वादों में शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देखिए यहाँ पर। 24वां प्रश्न कहता है लेखक श्री निवास की साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो 24वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा राइट आंसर, कन्नड़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना उसके बाद है ना कथेगुल को किस वर्ष पुरस्कृत किया? ठीक है, तो पुरस्कृत किया तो इसका राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर हो गया, बी होगा ना जी, इसका आंसर क्या होगा? 25 का बी होगा 1968 में। ठीक है, 26 में तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? या किसने कहा? ठीक है, कहता है तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, क्या तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? ठीक है, तो 26 का राइट आंसर क्या बात किया होगा? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि मंगम्मा का बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न कहता है किस लेखक के कथा साहित्य के उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? ठीक है, इसका सही राइट आंसर क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर यानी कि सात कोड़ी होना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो 28वां प्रश्न की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मुखिया के घर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न ढाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? ठीक है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, गुण निधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, तो 30वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन 4 आपको दिया हुआ है, तो 30वां का जवाब जो है ऑप्शन यानी कि ईश्वर पेटलीकर हो जाए, इस पर पेटलीकर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न कहता है माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न कहता है 32वां प्रश्न की बात किया कहता है पंपापति के चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखें के भीतर भाग का परीक्षण किया? ठीक है, तो भीतरी भाग का परीक्षण किया तो इसका आंसर क्या होगा? तो 32वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न की बात क्या कहता है अरे अरे अम्मी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? या किसने कहा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, बिरजू की पत्नी पुष्पा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न कहता है राम नाम बीनू बिरथे जागी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम क्या है आपसे पूछा है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा?
तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, गुरु नानक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है अन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 35 का जवाब सही है, आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी गृह ही हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न की बात किया कहता है वाणी कब विषम के समान हो जाती है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा राइट आंसर। ठीक है, राम नाम के बिना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है मोह मन मानिक लय गयो चितय चोर नंद नंद, यह पंक्ति जो है ना किस कविता से उदित है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यार? तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम आयनी श्री राधिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो 38 नंबर प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है? ठीक है, तो इसका आंसर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न की बात किया कहता है स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो 40 नंबर प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, प्रेम सर्वस्व से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, अल्मोड़ा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है भारत माता शीर्षक कविता की किस काव्य कृति से ली गई है? तो 42 नंबर प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, ग्राम्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी का राइट आंसर, इसका उर्वशी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न के बाद क्या कहता है देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तो रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह जो है ना पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, जनतंत्र का जन्म हो जाए सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहते हैं निम्नलिखित में संचिदानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञा की कविता कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, हिरोशिमा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विधा है? ठीक है, तो 46 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, काव्य संग्रह हो जाए सही आंसर। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न मेरी नींद के दौरान। ठीक है, क्या होगा? मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए हैं पेड़, यह पंक्ति जो है ना किस कविता की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, हमारी निंदा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नींद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा राइट आंसर। ठीक है, श्याम नंद किशोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है अनुष्टुप किनकी रचना? ठीक है, तो अनुष्टुप जो है किनकी रचना है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन ठीक है अनामिका का हो जाए सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न की बात किया है तो देखिए अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड को क्या मानते हैं? ठीक है, समझता है तो ड को माँ मानता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है झाड़ा पालक साहित्य में कौन सी विधा है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? तो डी होगा राइट आंसर। ठीक है, काव्य हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 में कहता है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, देशांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 में कहता है जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु जब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति जो है ना किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 प्रश्न की बात क्या करता है रेनर मारिया सिल्के का जन्म कब हुआ था? तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो 54 का राइट आंसर आपको बताना है। जी 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो। ठीक है, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेनर मारिया सिल्के की माता का नाम क्या था? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, सोफिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंद में स्वर वर्णों की संख्या कितना है? यहाँ से आप ग्रामर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ना हिंदी में जो ना वो स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना है? तो 56 का राइट आंसर 11 हो जाने कि 11 है, बिल्कुल बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? द्विगुण व्यंजन कौन है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो उसे क्या कहते हैं?
तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, अयोग्य वाह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते कहता है त का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो दंत से होगा, पढ़ रहे हैं दंत से होगा। ठीक है, डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहता है निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो घोष अघोष आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, त्य होगा। ठीक है, यार लवत ये तो है ना उसमें है। ठीक है, ये नहीं ना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते कहता है एक ही ध्वनि जब द्विंतु हो जाए तब वह कौन सी ध्वनि कहलाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि युग्मक ध्वनि कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो, सी जोर अन होता है, शयन हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, ज्योत्साना हो जाए, ज्योत्सना हो जाए सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते कहता है निम्नलिखित चीजों में अल्प विराम इसको कॉमा बोलते हैं, तो कॉमा ये है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 65 में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 66 का राइट आंसर नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न कहता है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर मादा जाति का बोध होता है उसको उस व्याकरण को क्या कहलाता है। ठीक है, तो उस व्याकरण में क्या कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 67 का बी होगा, लिंग कहते हैं। ठीक है, और लिंग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। नाखून शब्द कौन सा लिंग है। ठीक है, तो नाखून जो है ना ये शब्द जो है वो कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम की बात किया गया तो ओष्ठ जो है ना ये बिल्कुल तत्सम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न की बात किया कहता है प्रियतम शब्द का स्त्री क्या होगा। ठीक है, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रियतमा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 70 हो गया। 71 की बात किया कहता है साधुओं की संगीत से बुद्धि सुधारती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 71 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा प्याचो, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा प्याचो, बी होगा करण कारक हो जाएगा सही। ठीक है, 72 में हिंदी में कुल कितने स्वर्ण हैं, तो इसका आंसर जो है ना ये 72 का बिल्कुल सी होगा, 11 स्वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जिन क्रियाओं का व्यापार और फल करता हो तो क्या कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा प्याचो, इसका आंसर क्या होगा 73 का 73 का राइट आंसर जो है ना बिल्कुल जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो तो क्या कहलाता है, 73 का डी होगा बिल्कुल, डी का अकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कहता है मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है, तो 74 का राइट आंसर सकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी 6 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 76 का बढ़ते कहता है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 भेद होते हैं। 77 में घोटक शब्द क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर 77 का ए होगा। ठीक है, तद्भव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 78 की बात किया कहता है एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वह शब्दांश जो किसी शब्द में अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं निम्न में से देशज शब्द कौन है जो अपने देश में इस्तेमाल होता है, तो चिड़िया ये बिल्कुल देशज शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो उपनिवेश उप हो गया ना जी, ऑप्शन नंबर डी होगा ना, उपनिवेश बिल्कुल। ठीक है, 81 का डी होगा बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 82 की बात क्या कहता है बोली शब्द क्या प्रत्यय क्या होगा। ठीक है, तो बोली ली 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 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं निश्चय शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, निश्चय का निश्चित हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन शब्द का समास क्या होगा, तो ये प्रतिदिन ये का अवयवी भाव समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 85वां प्रश्न कहता है किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है, तो 85 का राइट आंसर क्रिया पदबंध हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते कहता है मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 86 का राइट आंसर क्या होगा, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। व्यर्थ निंदा में करना, ठीक है, व्यर्थ में निंदा करना। आगे बढ़ते हैं, सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 88 का डी होगा, दुर्लभ हो जाए सेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तालाब का नीर तराग हो जाए सेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है जल का नहीं होता है, तालाब का नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल गलत है, उ आधा ज वल इस तरह से लिखा था, गलत लिखा हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। आगे 91 में निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये आपसे पूछा, ठीक है। उसने जल्दी घर जाना, ये गलत है, ठीक है। उसे जल्दी घर जाना है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तजोर धोग, उत्तजोर योग उद्योग। 92 का ऑप्शन नंबर उ जोर धोग उद्योग होगा सही से। 92 का गलत है ना, उत्तजोर ढी, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 है, स के उच्चारण में जिह्वा किसके स्पर्श में, ठीक है। जिह्वा जो है ना, ये किसके स्पर्श में है? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, दंत के स्पर्श में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 94 में कहता है मेहतर शब्द का स्त्री क्या होगा, ठीक है। तो मेहतर रानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंधी पी से कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो आंधी पी से कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन डी, निश्चय सर्वनाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 97 का ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है, कर्ता कारक हो जाए। 98 की बात किया है, देखिए कहता है चादर शब्द कौन सा लिंग है, ठीक है। तो चादर शब्द कौन सा लिंग है? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सही, स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं, च का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये होगा तालु से होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ ई उ री, ये कौन सा स्वर है, ठीक है, ये आपको बताना, तो ये हर्ष स्वर है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग 100 प्रश्न कर लिए प्यारे बच्चों, इनमें आपको 50 प्रश्न का अपने बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से जवाब देना है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।